अंधेरे में लिपटी सियारात थी, हर तरफ खामोशी थी। दूर से प्लेटफॉर्म की लाइट्स चमकती हुई दिखाई दे रही थी। थोड़े फासले पर ही एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर काफी खामोशी थी। इतनी खामोशी होने की वजह रात का होना या फिर ट्रेन का वहां पर मौजूद ना होना थी। बस यही सोचते हुए एक शख्स के कदम तेजी से चलने लगे। प्लेटफॉर्म पर लगी लाइट्स की वजह से अब कुछ दिखाई देने लगा था। इस शख्स ने अपने कदम मजीद तेजी से बढ़ाए। काली पैंट, सफेद जैकेट से झांकती हुई काली शर्ट, सफेद रंग के शूज, कांधे पर एक काले रंग का बैग। पेशानी से बालों को एक हाथ से हटाते हुए और दूसरे हाथ में एक स्टिक पकड़े हुए वो लड़का आगे बढ़ा। वो स्टिक के सहारे चल रहा था। इसकी आंखें सिर्फ ट्रेन की ही जानिब थीं। इसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और ट्रेन के दरवाजे को मजबूती से थाम लिया और फिर एक झटका लेते हुए ट्रेन में दाखिल हो गया। अब इसे कुछ सुकून का सांस मिला। इसने ठंडी सांस ली और अपने कपड़ों को झाड़ा, अपने बाल ठीक किए, फिर अपने बैग को उतार कर दोबारा पहना। जब वो अपने हुलिये से मुतमईन हो गया तो बालों में हाथ फेरता हुआ मजीद अंदर गया। अब इसे अपने बैठने के लिए जगह तलाश करनी थी, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से कोई भी जगह खाली नहीं थी। वो जगह मिल जाने की उम्मीद से चलता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे अंदाजा हो गया कि जगह मिलना मुश्किल है। ये सोचकर वो खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। कुछ देर ही गुजरी थी कि सामने बैठा हुआ एक लड़का इसकी तरफ देखने लगा। सादा सी काले रंग की शलवार कमीज में मलबूस ये लड़का किसी आम से घराने का मालूम हो रहा था। इसने जब दूसरे लड़के के हाथ में स्टिक देखी तो उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी जगह इस लड़के को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि इसके लिए खड़े रहकर सफर करना दुश्वार होगा। वो इसका नाम तो नहीं जानता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन एक रिश्ता था जिसकी वजह से वो इसे बुलाना चाहता था, और वो रिश्ता इंसानियत का था। तो बस इसी इंसानियत के नाते इसने इशारा किया, लेकिन दूसरे लड़के ने इशारा देखा नहीं, तो इसने हाथ हिलाते हुए कहा, आए। हेलो, सुनो। ये आवाज सुनकर खड़े हुए लड़के ने पहले इधर अलिफादेर देखा और फिर हाथ के इशारे से पूछा, क्या मुझे बुला रहे हो? जी, आपको ही बुला रहा हूँ, बैठे हुए लड़के ने सर हिलाकर जवाब दिया। वो लड़का इसके पास चल कर आया और पूछा, जी माजरत, मुझे आपका नाम मालूम नहीं, इसलिए इस तरह बुलाया। इसने नजरें झुकाते हुए जरा नर्म लहजे में बोला, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम जलाल है। आपने बुलाया था मुझे? जी, कहते हुए वो अपनी जगह से उठा और कहने लगा, अब मेरी जगह पर बैठ जाए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। जलाल ने इसके कंधे पर मुस्कुराते हुए हाथ रखा और बोला, अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो आपकी जगह है, आप बैठे रहें। थोड़ी देर इसरार करने पर जलाल उसकी जगह पर बैठ गया। ट्रेन अब तेज चलने लगी थी। सभी मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल को रवाना हो चुके थे। हर सफर की एक दास्तान होती है, बिल्कुल इसी तरह ये सफर भी बहुत से लोगों के लिए यादगार था। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद जलाल ने इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई साहब। इस लड़के ने इधर अलिफादेर देखने के बाद हाथ से इशारा करते हुए पूछा, क्या आपने मुझे बुलाया? जी, और जलाल ने सर हिलाते हुए कहा। जब वो करीब आया तो जलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मुझे भी आपका नाम मालूम नहीं था, इसलिए इस तरह आवाज दी। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगा। मेरा नाम एहसान है, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर क्यों बुलाया मुझे? एहसान ने सवाल किया। वो मैं कह रहा था, तुम अपना बैग मुझे दे दो, मैं बैठा हुआ। जब तुम बैठ जाओगे तो ले लेना, खड़े रहकर बैग उठाना मुश्किल है, जलाल ने जवाब देते हुए कहा। एहसान ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि जलाल ने हंसते हुए कहा, फिक्र ना करो, कुछ चराहेगा नहीं। इस बात पर दोनों हंसने लगे और एहसान ने अपना बैग जलाल को पकड़ा दिया। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था। एक खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। खिले आसमान के नीचे सुनसान रास्तों पर चलती हुई ट्रेन पुरसुकून और दिलकश मंजर पेश कर रही थी। मुकम्मल और रोशन चांद आसमान में सितारों के संग बादलों में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद भी ट्रेन में बैठे मुसाफिरों का हमसफर है और उनके साथ साथ चल रहा है। चांद का बादलों में बार बार छुपना ऐसा महसूस करवा रहा था जैसे वो खेल रहा हो। इतना पुरसुकून सफर, खिड़की से आने वाली ठंडी हवाएं दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। फिर अचानक ट्रेन रुकी। सबने आंखें खोलीं तो ये एक स्टेशन था।
अब कुछ मुसाफिर उतरे और कुछ मजीद बैठने लगे। इस प्लेटफॉर्म पर काफी हुजूम था क्योंकि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जहां हर वक्त चहल पहल रहती और हर वक्त ट्रेन चलती रहती थी। इतनी देर में जलाल के सामने वाली जगह खाली हुई और एहसान वहां आकर बैठ गया। जलाल ने अपनी पानी वाली बोतल निकाली, इसे हिलाकर देखा पर इसमें पानी नहीं था। इसने मुंह बनाते हुए बोतल को फिर से बैग में डाल दिया। एहसान ये सब देख रहा था। इसने पूछा, क्या आपको पानी पीना है? अरे नहीं नहीं, जलाल ने जवाब दिया। एहसान खड़ा हुआ और कहने लगा, अपने खाने के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। और जलाल ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और एहसान के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ठीक है, बस आते हुए एक पानी की बोतल ले आना। वो एहसान ट्रेन से उतर गया और सामने से चीजें लेने लगा। इसने अपने खाने के लिए कुछ चीजें खरीदें और फिर पानी की बोतल लेकर ट्रेन की तरफ चला। ट्रेन ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। अब ट्रेन चलने वाली थी। एहसान ने चलते चलते देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अपने सामान को बड़ी मुश्किल से उठा रहे हैं, तो इसने सोचा कि वो जल्दी से उनका सामान रखवाकर फिर ट्रेन में बैठ जाएगा। इसने उनका सामान उठवाया और फिर ट्रेन की तरफ भागा। जलाल को लगा शायद एहसान से ट्रेन मिस हो गई। ये सोचते सोचते इसकी नजर एहसान के बैग पर पड़ी, तो इसने सोचा कि कहीं इसमें कोई कीमती चीज ना हो। जलाल को कुछ समझ न आया, तो इसने सोचा कि वो बैग को ट्रेन से बाहर फेंक दे ताकि एहसान को मिल जाए। लेकिन जब वो ट्रेन के दरवाजे पर गया तो इसे ख्याल आया कि बैग में कुछ टूटने का सामान भी तो हो सकता है। बस ये सोचते सोचते वो खुद भी ट्रेन से उतर गया, जबकि दूसरे दरवाजे से एहसान ट्रेन में आ चुका था। वो अभी दरवाजे में ही खड़ा था कि इसने जलाल को ट्रेन से उतरते देख लिया और अपना बैग भी उसके हाथ में देख लिया। अब उसके पास भी कोई चारा नहीं था सिवाय उतरने के। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो ट्रेन से उतरा। जब ट्रेन से उतरते हुए जलाल ने इसे देखा तो बहुत शर्मिंदा हुआ। इसे एहसास हुआ कि इसने बहुत जल्दी में फैसला किया उतरने का। एहसान भागता हुआ उसके पास आया और पूछा, अब ट्रेन से उतर क्यों गए? वो भी मेरा बैग लेकर। मुझे लगा तुमसे ट्रेन मिस हो गई और तुम्हारा बैग मेरे पास है, तो बस इसलिए उतर गया। लेकिन तुम तो ट्रेन में थे, जलाल ने जवाब दिया। एहसान ने आगे पीछे देखा और फिर बोला, चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं पूछ कर आता हूँ कि अब दूसरी ट्रेन किस वक्त आएगी। वो पूछने गया और वापस आकर बताया, अब अगली ट्रेन तो 3 घंटे बाद की है, अब इंतजार करना पड़ेगा। वो दोनों अलग अलग इंतजार करने चले गए। जलाल दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था कि इसकी वजह से उनका वक्त जाय हो गया, और दूसरी तरफ एहसान बैठा अंदाजे लगा रहा था कि शायद जलाल ने पहली दफा ट्रेन में सफर किया है। कहीं न कहीं इसे गुस्सा तो था कि इसका इतना वक्त जाय हुआ, पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। वो दोनों इंतजार करने लगे। बैठे बैठे एहसान को भूख लगी। इसने अपने बैग से एक डब्बा निकाला। इसने अपनी माँ के हाथ के बने हुए लड्डू खाए और कुछ लड्डू इसने जलाल को भी दिए। वो दोनों अजनबी थे एक दूसरे के लिए, मगर अब उन्होंने साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरा और फिर से ट्रेन की आवाज आई। दोनों जल्दी से उठे और जाकर ट्रेन में बैठ गए। इस बार उन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। ट्रेन चली और इस बार सीधा लाहौर जाकर रुकी, जो उन दोनों की मंजिल थी। ये दोनों ही ट्रेन से निकले और प्लेटफॉर्म पर चलने लगे। दूर से जलाल ने एहसान को देखा और दाएं हाथ से रुकने का इशारा किया। फिर खुद हाथ से पकड़ी हुई स्टिक के सहारे चलकर एहसान के पास आया और कहा, ओके भाई, माजरत यार, कल मेरी वजह से तुम्हारा बहुत वक्त जाय हुआ। जलाल ने हाथ मिलाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, जो हुआ शायद इसमें कोई बेहतरी, एहसान ने जवाब में कहा। एहसान बात तो कर रहा था, हर वो मुसलसल घबराई हुई नजरों से उधर उधर देख रहा था। जलाल ने इससे सवाल किया, अरे क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस पहली बार आया हूँ, चीजों का अच्छे से पता नहीं। एहसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सवाल भी किया, क्या आप मुझे बता दोगे टैक्सी या रिक्शा स्टैंड का? टैक्सी रिक्शा तो करीब ही है, जलाल ने चलते चलते जवाब दिया। एहसान भी इसके साथ चलने लगा। इसी दौरान जलाल ने बोला, मेरे साथ ही चल लो, जहाँ रुकना हुआ रुक जाना।
एहसान को ये बात ज्यादा मुनासिब लगी क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार लाहौर आया था, ना तो इसे रास्तों के बारे में कुछ मालूम था और ना ही वो अब किसी को पहचानता था। इसने दिल में सोचा कि टैक्सी का किराया वो आधा दे देगा, इस तरह उन दोनों के पैसों की भी बचत हो जाएगी। और इसे उम्मीद थी कि जलाल इसे जरूर कोई मुनासिब जगह दिखा देगा रहने के लिए। अभी एहसान अपने ख्यालों में गुम था कि जलाल ने एक बड़ी शानदार काले रंग की गाड़ी के दरवाजा खोला। ये गाड़ी काले रंग की थी जिसके काले शीशे चमक रहे थे और आगे बैठा ड्राइवर इनके बैठने का इंतजार कर रहा था। एहसान ये सब कुछ देखकर काफी हैरान था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। ट्रेन में सफर करके आया एक लड़का टैक्सी के बजाय इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों बैठा? वो अपनी इस कश्मकश में मुब्तला था कि जलाल ने आवाज दी, आ जाओ, बैठ जाओ। वो दोनों बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। एहसान कभी ड्राइवर को देखता, कभी गाड़ी को और फिर जलाल को, मगर जाहिर है ट्रेन में वो शख्स सफर करेगा जिसके पास गाड़ी ना हो या ऐसी गाड़ी हो जो लंबे सफर पर ना चल पाए। लेकिन इस गाड़ी में तो सारी सहूलियात मौजूद थी। अभी तक तो इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर इसने सोचा शायद ये जलाल के किसी दोस्त अकज़िम की गाड़ी हो। एहसान दिल ही दिल में खुद से बात कर रहा था कि मुझे इतना सोचने का क्या फायदा, मैं तो चंद मिनट के लिए ही साथ हो जनाब जाने और उनका काम। और फिर वो सड़क के मनाजिर देखने लगा। जलाल ने एहसान से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? उन्हें बता दो, तुम्हें ले जाएंगे, मेरा तो घर आने वाला है। एहसान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पता दिखाया कि मुझे इस पते पर जाना है। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक निहायत तंग गिल्ली में दाखिल हुई। इतनी तंग गिल्ली के गाड़ी दाखिल होने के बाद कोई इंसान भी इस सड़क से ना गुजर सके। आसपास दुकानों का हुजूम, छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे। इतने में गाड़ी एक छोटे से घर के सामने आ रही। ये घर बहुत छोटा और पुराना लग रहा था। जलाल ने गाड़ी से उतरते हुए बोला, सॉरी, अगर चोट ना लगी होती तो मैं पैदल आ जाता, गाड़ी लाना बहुत मुश्किल है। साथ ही इसने कुछ पैसे जेब से निकाले और ड्राइवर के हाथ में थमा दिए। एहसान, ये तुम्हें भी पहुंचा देंगे। जलाल ने गाड़ी के शीशे से झांकते हुए बोला, फिर खुद इस घर के अंदर दाखिल हो गया। अब एहसान को भी इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे कोई लेना देना नहीं था इस सब से। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गाड़ी आकर इस मंजिल पर रुकी जहां एहसान को उतरना था। भाई, कराया? एहसान ने उतरते हुए पूछा। जी, ड्राइवर ने हंसते हुए पूछा और फिर इसी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, हो गया जी, साहिब ने दे दिया था। एहसान घर की तरफ चल पड़ा और फिर अचानक से पीछे लूटा और ड्राइवर के कंधे पर दोस्ताना अंदाज पर हाथ रखा और कहने लगा, भाई बुरा ना मानो तो एक मशवरा दूं? जी दीजिए, ड्राइवर ने बड़े एतमाद से कहा। फिर एहसान बोलने लगा, भाई देखो, इतनी महंगी गाड़ी है आपके पास, आप इसे बीच के साथ 8 टैक्सियां ले लो और मजे से खाओ। एहसान की इस बात पर ड्राइवर को बहुत ज्यादा हंसी आई। वो कहे लगाने लगा और हाँ में सर हिलाता हुआ वहां से चल दिया। एहसान को लगा शायद इसने कुछ गलत बोल दिया है। वो भी अपने सर पर हाथ फेरता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। एहसान और जलाल दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। एहसान ने अपने घर में दाखिल होते ही अंदर बैठे लड़कों को सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम भाई। तमाम लड़कों ने एक आवाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आइए जनाब, लगता है हमारे आखिरी साथी आप ही हैं। उनमें से लड़के ने खड़े होकर कहा। वो लोग उठ खड़े हुए और एक लड़के ने एहसान का बैग लिया और रखा। दूसरे ने बोला, भाई बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। वैसे आप लोग मुझे जानते हो? एहसान ने काफी हैरानी से पूछा। क्या? कमरे में बैठे हुए लड़कों में से एक ने जवाब दिया, जी जी बिल्कुल। दर हकीकत तुम्हारे जिस कजिन ने तुम्हें यहाँ भेजा है वो हमारे साथ ही रहता था और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। इसने बताया था कि तुम आओगे तो हमने भी तकरीबन पहचान ही लिया। वैसे तुम एहसान ही हो ना? जी हाँ, मैं ही एहसान हूँ, एहसान ने मुतमईन होकर जवाब दिया। अब एहसान खुश था क्योंकि इसे रहने के लिए अच्छी जगह और अच्छे लोग मिल गए थे। एहसान दर हकीकत लाहौर पढ़ने के लिए आया था। वो एक लायक और मेहनती लड़का था जो मेहनत करके अपने ख्वाबों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता था।
वो अपने खालाजाद भाई की पहचान से इस कमरे तक पहुंचा, क्योंकि इस कमरे में रहने वाले लोग इसके कजिन के दोस्त थे। एहसान किसी घर में नहीं बल्कि एक कमरे में रहने आया था। ये एक कमरा था जो उन 4 लोगों ने मिलकर किराए पर लिया था। एक छोटा सा कमरा और उसके साथ बना हुआ एक छोटा सा किचन भी था, जहाँ ये लोग अपने लिए कुछ खाना भी बना लेते थे। एहसान ने उन सबको अपना तारुफ करवाया, कुछ बातें की और फिर अपनी उम्मी को फोन किया। वो चाह रहा था कि वो उन्हें कॉल करके तसल्ली दे दे कि खैरियत से पहुंच गया है। इसने फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल की। जब फोन बजा तो कच्चे सह में बैठी हुई एक औरत, जिसने सर पर दोपट्टा ओढ़ा हुआ था और जो अपने काम में मसरूफ थी, फौरन भागी। वो जल्दी जल्दी फोन के पास आई और अपने हाथ पर दोपट्टा लपेटकर फोन उठाया, क्योंकि काम की वजह से इसके हाथ गीले थे और वो हाथ खुश्क करने जितना वक्त भी जाया नहीं करना चाहती थी। फोन उठाया और अगले ही लम्हे पूछा, शुक्र है तुम पहुंच गए। मिस ताहिरा पहुंच गया मैं, हंसते हुए एहसान ने जवाब दिया। उम्मी बोला करो कितनी बार कहूँ तुम्हें, अच्छा नहीं लगता इस तरह, उल्टे ही काम हैं तुम्हारे। थोड़े से गुस्से और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ उम्मी ने जवाब दिया। एहसान उम्मी की आवाज सुनकर बहुत खुश और मुतमईन लग रहा था। अच्छा ना उम्मी, अब ठीक है, मैं पहुंच गया हूँ और अब अपने दुआ करनी है कि मुझे किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। एहसान ने अपनी उम्मी से कहा। क्यों नहीं, मैं दिन रात तुम्हारी तरक्की के लिए दुआ करती हूँ और तुम्हारी मेहनत तो तुम्हें नाकाम होने नहीं देगी। अपनी मेहनत जारी रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो, फिर देखो मेरा बेटा कैसे एक कामयाब इंसान बन जाएगा इंशाअल्लाह। एहसान की उम्मी ने इसे हौसला देते हुए कहा। फिर एहसान ने घड़ी की तरफ देखा और कहने लगा, अच्छा चली, ठीक है उम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में फिर फोन करता हूँ। अभी मुझे अपना सामान भी संभालना है, बस अब दुआ क्या करे मेरे लिए। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, उम्मी ने कॉल बंद करते हुए कहा। एहसान ने फोन बंद करते ही अपने कपड़े वगैरह संभाले और फिर काम करने लगा। एहसान अपनी उम्मी का इकलौता बेटा है जो उनका बहुत ख्याल भी रखता है। इसी तरह वक्त गुजरता गया, सब कुछ अपने वक्त पर होता रहा। कभी कभी कुछ छोटी मुलाकातें कुछ बड़े रिश्ते बन जाने का सबब बनती है। न जाने ये छोटी मुलाकात किसी अहम रिश्ते को बनाने का सबब बनेगी या नहीं। वक्त गुजरा और फिर एक दिन एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक लड़का आकर रुका। ये बिल्डिंग यूनिवर्सिटी की थी और वो लड़का एहसान था। एहसान ने पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ देखा और पुरइत्मीनान मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को खामोशी से आपस में मिलाया। वो इतना खुश था कि इससे रहा नहीं गया। वो दिल ही दिल में खुद से बात कर रहा था, शाकर, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कामयाबी का एक और रास्ता खुल गया। बस फिर वो चल पड़ा। अचानक इसके सामने कुछ लड़के आकर खड़े हो गए। वो लड़के इसके सीनियर थे जो बस फ्रेशर्स के साथ मजाक करके थोड़ा मजा करना चाहते थे। वो ज्यादा तंग नहीं करते थे, लेकिन एहसान थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था। सामने खड़े लड़कों ने इससे इसका नाम पूछा, जिसके जवाब में एहसान ने अपना नाम बताया और फिर उन्होंने इसे वहां से जाने दिया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि सामने एक लड़के को कुछ सीनियर लड़कों ने रोका हुआ था। वो भी बस थोड़ा मजाक करना चाह रहे थे। इतनी ही देर में एक लड़का दौड़ से चलता हुआ आया और उन लड़कों से कहने लगा, क्या करते हो यार, ना क्या करो इस तरह, इसका पहला दिन है, घबरा जाएगा। लड़कों ने जवाब दिया, नहीं भाई, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमारा इरादा तंग करने का नहीं था। जानता हूँ, पर देखो ये अकेला है और घबराया हुआ भी। ये कहते हुए इसने उन लड़कों को वहां से भेजा। अभी तक एहसान की तरफ उसकी पीठ थी। जैसे ही इस लड़के ने पीछे देखा, वो जलाल था। एहसान देखकर हैरान रह गया कि कितना अजीब इत्तेफाक है। अक्सर कुछ हुई छोटी मुलाकातें दोबारा मिल जाने पर एक खास मुलाकात बनती है। अक्सर ही लोग अजनबी होने के बावजूद कुछ खास रिश्ते बना लेते हैं। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में ढेरों स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन दोनों की हुई पहले मुलाकात ने इन दोनों का आमना सामना करवाया। एहसान जलाल लो देखकर हैरान तो हुआ कि इतना बड़ा इत्तेफाक इतने बड़े शहर में दोबारा मुलाकात। क्या इस मुलाकात में जलाल भी हैदर को पहचान पाएगा? क्या वो दोनों अजनबी से दोस्त बन पाएंगे? क्या ये कहानी उनकी दोस्ती पर लिखी जाएगी? उनकी दोस्ती किस कदर गहरी और सच्ची होगी? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और अगर आप कोई री देना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं।